Hello, my dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this amazing course in Theory of Computation. हम लोग पिछले दो सेशन से डिस्कशन करे जा रहे हैं ग्रेबैच नॉर्मल फॉर्म का, one of the very interesting normalization technique, and we are studying this normalization under the topic as context free grammar. Usual note के साथ शुरू करते हैं. TOC is all about language and corresponding converters. And पार्सिंग के केस में एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बहुत बढ़िया काम करेगा, दैट इज जीएनएफ. पिछले दो सेशन में हम लोगों ने जीएनएफ के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए. इस सेशन में जीएनएफ का और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां पे उसके सारे के सारे स्टेप्स को हम लोग अप्लाई कर पाओगे. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच दैट. सो हियर वी नो दैट इट्स अ 5 स्टेप प्रोसेस. स्टेप 2 के बाद हमको डिसाइड करना पड़ता है कि स्टेप 3 का रिक्वायरमेंट है या नहीं. तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा स्टेप 3 का रिक्वायरमेंट था बिकॉज वी गॉट द वन रूल नोन एज लेफ्ट रिकर्सिव रूल. तो वहां पे लेमा 2 को हम लोगों ने अप्लाई करके फिर वी अप्लाइड लेमा 2, स्टेप 4 एंड स्टेप 5. तो आज के प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम जहां पे आपको लेमा 1 को अप्लाई करना पड़ता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी आप लेमा 1 को अप्लाई करते हैं इट इज सीन दैट लेमा 2 को अप्लाई आपको करना ही पड़ेगा. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट लेमा 1 इज एंड फिर लेमा 1 को अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे. राइट. तो ये चीज जो लोगों ने पिछले दो सेशन देखे नहीं है उनको ये सेशन बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा. सो प्लीज माय जेन्युइन रिक्वेस्ट, please observe previous 2 session, then come into this will give you amazing understanding of how to solve the complete GNF problems. right. okay. तो अपने पास अगर स्टेप 2 के बाद ऐसे रूल्स आते हैं AI जनरेट से जे गामा जहां पे J इज ग्रेटर देन I, तो लेमा 2 नहीं, लेमा 1 नहीं, स्टेप 3 नहीं, स्टेप 5 नहीं, डायरेक्टली स्टेप 4 को अप्लाई करेंगे, रिवर्स सब्स्टिट्यूशन से GNF में चले जाएंगे. राइट. बट जब ये रूल नहीं फॉलो हो रहा है, J का वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन I, तो J के वैल्यू के दो पॉसिबिलिटीज है. पिछले सेशन में ये पॉसिबिलिटी को टैकल किया जहां पे J इज इक्वल टू I, मतलब ये दोनों भी रूल विल जनरेट व्हाट, लेफ्ट रिकर्शन. एंड लेफ्ट रिकर्शन को रिजॉल्व करने के लिए वी यूज लेमा 2. तो अभी आज के सेशन में ये देखने वाले हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ J का वैल्यू इज लेस देन I, तो हम लोगों को लेमा 1 के लिए जाना पड़ेगा. So let us try to resolve one problem with respect to this. Right. Okay. So what I'll do is right. I need a much space this time because मुझे ये पूरा सॉल्यूशन के लिए लेमा 1, लेमा 2 सारे एंटिटीज को डिस्कस करना है. बट लेट अस स्टार्ट राइटिंग द सॉल्यूशन फॉर्म. तो पहले स्टेप नंबर 1 इज हर टर्मिनल सिंबल के लिए एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर दो. सो मुझे पहला नॉन टर्मिनल मिला बी. यहाँ पे जिस ऑर्डर में वो मिलेंगे उस ऑर्डर में करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. राइट. ओके. सो इस केस में x produces b, राइट. दूसरा मिला है a, दैट इज y produces a. तो मैंने ये दोनों असाइन कर दिए एज अ न्यू नॉन टर्मिनल फॉर एवरी टर्मिनल सिंबल. तो अभी इस केस में हम लोग चलेंगे टू रीराइट द ग्रामर. राइट. सो s दैट इज s gives me ab, right. a gives me bs and x, right. okay. Next to that b gives me sa and y. Then we do have next rule as x produces b and y produces a. ये हुआ अपना स्टेप 1. राइट. ओके. सो यहीं पे अभी स्टेप 2 इज व्हाट, रीनेमिंग विथ ऑर्डर्स. राइट. ओके. तो पहला हम लोगों को मिलता है s के लिए मैं यूज करूंगा रीनेम एज a1. फिर मिला मुझे a के लिए मैं यूज करूंगा रीनेम एज a2. फिर मिला मुझे b के लिए आई यूज रीनेम एज a3. फिर मिला मुझे राइट. ओके. x के लिए आई यूज a4 एंड y के लिए आई यूज
A5, right? Okay, so let us go on writing all the rules one by one with the reordering as well as renaming, right? Okay, so in this case we'll go with pehla rule, S gives me AB, so A1 produces A2 A3, ध्यान से, फिर A gives me BS, A is A2, A2 produces BS, A3 A1, right? Okay, फिर A1 A gives me X, A2 produces A4, फिर B gives me SA, B is A3, A3 produces A1, A is A2, then A3 produces Y, that is A5, and then A4 produces B and A5 produces A, right? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रूल आ चुके हैं। अभी स्टेप 2 के बाद ये चेक करना है कि आपके कोई रूल्स जेएनएफ में जा चुके हैं क्या, राइट? सो इजीली कैन बी अंडरस्टूड दिस रूल गोज इन जेएनएफ, राइट? फिर चेक करना है कोई रूल ऐसा है क्या दैट गोज विद AI gives me AJ gamma, जहां पे J is greater than I. So 2 3 is greater than 2, 4 is greater than 2, right? 5 is greater than 3. तो ये जो रूल्स है अपने, ये रूल्स जो AI produces AJ gamma where J is greater than I, right? Okay, and ये और एक रूल है जहां पे AI produces AJ gamma where J is greater than I, right? Okay, पर अपने पास अभी एक रूल आ रहा है एंड दिस पर्टिकुलर रूल इज नॉट इन द रिक्वायर्ड फॉर्म। तो अभी चेक करना है लेमा 2 कब अप्लाई करना था, लेफ्ट रिकर्शन है तो, पर अभी देखो A3 गिव्स मी A1, सो यहां पे इस रूल के लिए A3 प्रोड्यूसेस A1 A2, यहां पे J इज लेस देन I एंड इस केस में वी नीड टू अप्लाई लेमा 1, lemma 1 is needed, right? Okay, तो ये हुआ अपना स्टेप नंबर 2, जहां पे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अभी इस प्रॉब्लम में हमको लेमा 1 की जरूरत है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड लेमा 1 कैसे अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के साथ चलेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना है। सो लेट्स सी लेमा 1 इज व्हाट, राइट? बहुत सिंपल लेमा है, बट जब कोई चीज सिंबॉलिक नोटेशन में सामने आता है तो वी मे फील इट डिफिकल्ट, पर इसको सिंपल करके रहूंगा, ऑब्जर्व कीजिए, राइट? सो वी हैव सम रूल्स एज, थोड़ा यहाँ पे लिखना है मुझे, यस, सो वी हैव सम रूल्स एज A gives me B alpha 2, ऐसा एक रूल है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अपने पास ऐसा रूल आया A3 प्रोड्यूसेस A2 A4, ऐसा है। So this is my A, this is my B and this is my alpha 2, ये समझने की कोशिश करो, राइट? ओके, तो अभी this A2 is less than A3, तभी मुझे ये लेमा को अप्लाई करना है, राइट? तो मैं ढूंढूंगा हाँ इस B के अलग रूल्स, B के कोई रूल्स है क्या? सो B के अदर प्रोडक्शंस आर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ऐसे हैं, तो आई कैन ऑलवेज रिमूव दिस प्रोडक्शन रूल बाय रिप्लेसिंग बी की जगह पे बीटा 1 बीटा 2 बीटा, मतलब बी के रूल्स को रिप्लेस करके मैं ये कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अपने इस केस में अभी A2 का रूल मेरा ऐसा है A4 A5, राइट? तो ये मेरा क्या हुआ, दिस इज माई बी, देखो, एंड दिस बिकम्स माई बीटा 1, राइट? ओके, सो नाउ ये रूल मैं रिमूव कर सकता हूं बाय रिप्लेसिंग, सो दिस रूल कैन बी रिमूव्ड बाय रिप्लेसिंग, इस A2 की जगह पे इस A2 का रूल को रिप्लेस करो, सो आई कैन ऑलवेज गो ऑन सेइंग A3 प्रोड्यूसेस A4 A5, देखो अभी, एंड ये बचा हुआ A4 एज इट इज, राइट? तो इस A2 के जो रूल्स है उन रूल्स को यहाँ पे डाल दिया, दैट्स इट। एंड यहाँ पे देखो अपना ग्रामर गेट्स कन्वर्टेड टू AI gives me AJ gamma where J is greater than I,
राइट, पर कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है कि आपने रिप्लेसमेंट करने के बाद आपको लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर मिले, वहां पे आपको करना पड़ता है फिर लेमा 2 का एप्लीकेशन। सो ध्यान से देखना है इसको मैं वहां पे कैसे अप्लाई कर रहा हूं, राइट। सो इन ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। सो इन दिस केस अभी अपने पास ये जो रूल है, सो स्टेप नंबर 3, lemma 1 is needed, right? Okay, so A3 produces A1 A2, right? Okay, so ये हुआ मेरा, ध्यान से देखो, ये हुआ मेरा A produces B अल्फा, राइट। ओके, मेरा अल्फा A2 है एंड अभी मुझे B के रूल मतलब A1 के बाकी के रूल्स ढूंढने पड़ेंगे। A1 के कितने रूल्स है अपने पास? एक ही है। सो यहां पे लिख रहा हूं मैं A1 का रूल इज A1 produces A2 A3, right? So this is my B produces beta, right? So I can always replace A का rule by applying, by substituting A1 over here, right? Okay, so ये बीटा मैं A1 की जगह पे रिप्लेस कर दूंगा। कैसे करना है प्लीज सी। A3 produces A1 का रूल ये जो है वो इधर डाल दो, दैट इज A2 A3 एंड ये अल्फा एज इट इज, दैट इज A2। पर अगर इस रूल को भी अभी देखेंगे तो दिस रूल इज AI produces AJ gamma where J is still less than I। वापस हमको I से लेस ही मिला वो, राइट। ओके, सो we need to apply lemma 1 again, lemma 1 again, राइट। अभी लेमा 1 को अप्लाई करने के लिए प्लीज ऑब्जर्व A3 प्रोड्यूसेस A2 A3 A2। अभी इस केस में अपना ये A है, दिस इज माई B एंड दिस एंटायर स्ट्रिंग इज माई अल्फा, राइट। अभी B वाले रूल्स A2 के कौन कौन से रूल्स है? तो A2 के साथ दो रूल्स है, राइट। सो दिस इज माई A2 प्रोड्यूसेस, अभी ऐसे लिख रहा हूं, A2 produces A4, right? And A2 produces A3 A1, right? तो अपने पास अभी ये जो है वो B है, देखो B, and this is my beta 1 and this is my beta 2, राइट। ओके, सो ये A2 के रूल्स यहाँ पे रिप्लेस करेंगे एंड फिर वापस चेक करेंगे कि डू वी नीड एनी लेमा और नॉट, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो ध्यान से अभी, सो A3 गिव्स मी, A2 को रिप्लेस करेंगे B बीटा 1 से। सो यहां पे आया A3 प्रोड्यूसेस A4 A3 A2, A4 A3 A2, right? Okay, and this grammar goes into the form of now AI gives me AJ gamma where J is greater than I। तो ये रूल अपना कन्वर्ट हो चुका है। अभी और एक चीज है, A2 gives me A3 A1, सो यहां पे A3 gives me A3 A1 A3 A2। देखो ये बीटा 2 लिख दिया, ये अल्फा एज इट इज लिख दिया एंड अभी यहां पे मैं आया कि A3 इज इक्वल टू दिस A3 एंड दिस गोज इन लेफ्ट रिकर्शन एंड नाउ इस लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करने के लिए वी नीड लेमा 2 इज नीडेड, लेमा 2 इज नीडेड। तो लेमा 2 क्या है अपना? पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने लेमा 2 देखा था, बहुत सिंपल एस्पेक्ट। अगर लेमा 2 यहां पे वापस लिख रहा हूं फॉर रेडी रेफरेंस, A gives me A alpha and then we have A gives me बीटा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, A gives me बीटा, A gives me बीटा Z and Z gives me alpha, Z gives me alpha and Z gives me alpha Z, right? Okay,
सो ये अपना लेमा 2 है, वो उधर अप्लाई करना है। सो ढूंढने पड़ेंगे A3 के अलग अलग रूल्स कौन कौन से, राइट। ओके, सो अभी A3 के अपने पास कौन से रूल्स है देखते हैं। A3 का एक रूल तो इधर है A5, एंड दूसरा रूल यहाँ पे बना है वैलिड रूल, A3 गिव्स मी A4 A3 A2, राइट। तो यहाँ पे देखो अपने पास लेफ्ट रिकर्सिव रूल कितने हैं। सो A3 गिव्स मी, A3 प्रोड्यूसेस A3 A1 A3 A2। सो आर नंबर ऑफ रूल्स अपने पास एक है। तो A3 के और कितने रूल्स है, तो A3 गिव्स मी A5, A3 प्रोड्यूसेस A5, ये एक रूल है। एंड दूसरा ये जो रूल है A3 प्रोड्यूसेस A4 A3 एंड A2, ये एक रूल है। तो इस नंबर ऑफ रूल्स कितने बने अपने पास, 2, राइट। सो टोटल जब R प्लस S रूल्स है अपने पास, तो अपने पास बनते हैं 2R प्लस 2S। तो यहाँ पे 2R मतलब 2 एंड 2S मतलब 4। सो टोटल 6 रूल्स बनने चाहिए सो दैट दिस लेफ्ट रिकर्शन कैन बी रिमूव। तो चलो इसके ऊपर अभी लेमा अप्लाई करते हैं। लेट मी शो यू व्हाट इज इट। दिस इज माय A, right, this is my you can say this is A and this is my alpha, and this is again A के ये rules है, so these are beta 1 and this is beta 2, right। okay, so कैसे लिखेंगे इनको ध्यान से देखना है, right। so what I need is I need more space, तो इसका थोड़ा सा रिड्यूस करता हूं, राइट। ओके, एंड देन प्लीज सी हाउ टू गो फॉर राइटिंग द रूल्स अगेंस्ट दिस, राइट। सो A3, सो दिस इज A gives me beta, A gives me beta Z, सो बीटा अपने पास यहाँ पे है, राइट। सो दिस इज A3 gives me, हाँ A3 gives me A5 एंड A5Z, ऐसे डायरेक्टली लिख रहा हूं, राइट। ओके, एंड A3 gives me A4 A3 A2, A4 A3 A2 and A4 A3 A2Z, right, A2Z, so this is A2Z, right। okay, तो ये तो बने, अभी Z वाले रूल्स लिखने हैं। सो Z वाले रूल्स, अल्फा, Z गिव्स मी अल्फा, अल्फा क्या है, A1 A3 A2, सो A1 A3 A2 एंड A1 A3 A2Z, ये बने अपने रूल्स। एंड अगर आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हो तो सारे के सारे रूल्स आर A3, यहाँ पे A5, यहाँ पे A5, A3 A4 A4, ये मेरा लेफ्ट रिकर्शन कन्वर्ट हो चुका है अभी। हाँ, इन व्हाट, राइट रिकर्शन फॉर्म। कैसे, जब हम लोगों ने इसको अप्लाई किया तो वी कुड गेट ऑल द रूल्स इन AI गिव्स मी AJ gamma, सो ऑल रूल्स आर AI प्रोड्यूसेस AJ gamma वेयर J इज ग्रेटर देन I, इस फॉर्म में ये रूल्स चले गए। अभी अपना ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो आइदर इन दिस फॉर्म और इन GNF फॉर्म, तो सारे रूल्स को एक बार वापस लिखते हैं। सो A1 का कोई रूल है क्या, चलो A1 का रूल अपने ऑलरेडी जा चुके थे। सो A1 इज A1 प्रोड्यूसेस A2 A3, राइट। ओके, A2 के रूल्स देखो, वो भी रिक्वायर्ड फॉर्म में थे। A2 गिव्स मी A3 A1 A3 A1 और A4, राइट। ओके, हाँ, अभी मेरा जो A3 के रूल्स हैं वो यहाँ पे बने हैं सारे, राइट। सो A3 प्रोड्यूसेस A5 और A5Z, और A3 प्रोड्यूसेस A4 A3 A2 और A4 A3 A2Z, and then we have A4 as B and A5 as A, right। okay, तो अभी इनको मुझे लिखना पड़ेगा स्टेप नंबर 4 में रिवर्स सब्स्टिट्यूशन के साथ, राइट। तो रिवर्स सब्स्टिट्यूशन हमारा शुरू करते हैं। सो इन द रिवर्स सब्स्टिट्यूशन आई विल गो विथ समथिंग लाइक दिस। मेरा A5 बनेगा A, A4 तो बना मेरा B, नो इश्यूज, ये GNF में जा चुके हैं।
अभी A3 के लिए जहां जहां पे A4 है A5 है वहां पे मैं A एंड B लिख दूंगा. सो A3 के रूल देखो. A3 प्रोड्यूसर्स, राइट. पहले करते हैं A5, दैट इज व्हाट A और AZ और A4 is my B A3 A2 and B A3 A2Z. तो ये रूल बना अपना, राइट. ओके. अभी A2 पर अभी A2 में जब रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करना है यहाँ पे तो पहला ठीक है A4, तो ये रूल तो आप यहाँ पे लिख दोगे. सो दैट इज A2 में A4 दैट इज B. तो ये चला गया GNF में. पर अगर ये रूल है A3 A1 तो A3 के जितने भी GNF वाले हैं वो इस A3 को रिप्लेस करेंगे एंड उसके बाद अपना प्रेजेंट है व्हाट A1. सो दिस इज A1 स्लैश AZ A1 स्लैश B A3 A2 A1 एंड स्लैश यहाँ पे B A3 A2 Z उसके बाद A1, राइट. ओके. सो ये यहाँ पे आया. नेक्स्ट टू दैट अभी A2 तो लिख चुके हैं हम लोग, सारे के सारे GNM में आए, पर A1 में अभी A2 है, राइट. सो A1 लिखना, A1 गिव्स मी, हाँ B तो A2 तो लिखना ही है, उसके बाद A3 लिखना है. सो दैट इज B A3 और A1 A3 और AZ A1 A3 और B A3 A2 A1 A3 और B A3 A2 Z A1 A3. ये बने अपने सारे के सारे रूल्स. ओके. सो these are the rules after reverse substitution, that is step 4. अभी step 5 फिर भी बचा हुआ है. step 5 इज Z के रूल्स को लिखना है. Z का रूल्स को लिखना बहुत ही पेशेंस का काम है, क्योंकि Z के रूल में आप देखोगे यहाँ पे A1 है, राइट. ओके. एंड A1 के 1 2 3 4 एंड 5 रूल्स अपने पास है. तो ये रूल एज इट इज एंड उनके बाद जोड़ देना है A3 A2 एंड उसके बाद A3 A2 Z. सो 5 रूल्स यहाँ पे, 5 रूल्स यहाँ पे, तो टोटल Z के 10 रूल्स बनने वाले हैं. उसमें से कुछ डुप्लीकेट रूल हो सकते हैं, इनको आपको रिमूव करना है, डुप्लीकेट रूल्स, राइट. ओके. तो रिमूवल का प्रोसेस बाद में सोचेंगे, पहले रूल्स तो लिख लेते हैं. दैट्स इट, राइट. Okay, so in this case, let us see like how to go with. So Z वाले rules, right? Okay, इसको कैसे लिखना है please observe. I'll go with B A3. So ये B A3 and then I'll write A3 A2. यही रूल वापस लिखेंगे B A3, right? Okay, and A3 A2 and उसके बाद just Z अटैच कर देंगे, ये वाला चीज, राइट. तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस होगा लिखने के लिए. नेक्स्ट इज देन विल गो विद Z गिव्स मी. अभी सेकंड रूल के साथ B A1 व्हाट इज इट A3 एंड देन A3 A2 एंड फिर यहाँ पे B A1 A3 कॉपी करना है A3 A2 एंड Z. देन नेक्स्ट रूल Z प्रोड्यूसर्स, थर्ड वाला. सो AZ A1 A3 AZ A1 A3 एंड उसके बाद A3 A2 एंड as it is AZ A1 A3 A3 A2 Z, right. Okay, then next rule Z produces. तो अभी B A3 A2, it's a very patience का job, right. Okay, and you need to be extra cautious while writing the rules, right. So B A3 A2 A1 A3. So B A3 A2 A1 A3 and then A3 A2 and then उसके बाद B A3 A2 A1 A3 A3 A2 and Z. So next one is Z produces last वाला B A3 A2 Z A1 A3 and then अपना A3 A2 तो है ही और B A3 A2 Z A1 A3 A3 A2 Z. That's it, right. Okay, so इतने सारे Z के 10 रूल्स बने, right. Okay, and this is the final grammar.
that you get in GNF form. So a very interesting process. It's a great job of patience also, because you have to do lot many activities. पर यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो रहा है, अगर आप लेमा 1 को अप्लाई करते हो तो आगे जाके बहुत प्रोबेबल चांसेस बनते हैं कि आपको लेमा 2 को भी अप्लाई करना है. सो मॉरल ऑफ द डिस्कशन इज, सारे के सारे रूल्स आने चाहिए एक तो जीएनएफ में, नहीं तो ए आई गिव्स मी ए जे गैमा वेयर जे इज ग्रेटर देन आई. अगर वो j इज इक्वल टू आई बनता है लेमा 2, वो j अगर लेस देन आई बनता है तो लेमा 1. That's it for this session. Keep studying, keep solving. Thanks for the watching. Thank you very much.